मैं तुम्हें ढेर सारे कम्युनिकेशन के तरीके सिखाता हूँ, टेक्निक सिखाता हूँ कि तुम कैसे किसी स्ट्रेंजर से बात कर सकते हो अगर तुम उसको जानते भी नहीं। तुम किसी भी सवाल का कैसे आंसर दे सकते हो अगर तुम्हें उसका आंसर पता भी नहीं है। और पता नहीं कितनी ही सारी मैं वीडियोस बना चुका हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स पर। उन सब वीडियोस में लगभग लगभग एक कॉमन चीज रहती है, पॉज। हर एक चीज में पॉज आगे आ जाता है। तो मेरे व्यूअर्स भी ये सोचते होंगे कि हर वीडियो में सेम बात बोल देता है, पॉज 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 पॉज। ऐसा क्या है पॉज यार? क्यों हमें इतना फोर्स करता है कि हम हमारी बातों के बीच में पॉज लगाएं? क्यों इतना एम्फोसिस करता है पॉज को? ये ऐसा क्या है पॉज? क्या हो जाएगा पॉज लेने से? तो मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम कहीं पर भी किसी भी कन्वर्सेशन का पार्ट हो, तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में तुम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तुम इंटरव्यू में बैठे हो, तुम कॉर्पोरेट में या फिर बिजनेस में कोई आइडिया पिच कर रहे हो, सुनने वाले तुम्हारे बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और तुम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वहां पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि तुम्हारा दिमाग कुछ ऐसा दिख रहा होता है। तुम्हारा क्या, सबका ही ऐसा दिख रहा होता है। इतने मल्टीपल थॉट्स तुम्हारे ब्रेन में चलते रहते हैं, उलझे हुए थॉट्स आपस में गुच्छे की तरह उलझे हुए हैं। इनको सुलझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मान लो तुम इन थॉट्स के साथ किसी कन्वर्सेशन का पार्ट बनते हो, या फिर किसी स्पीच का पार्ट हो, या फिर किसी प्रेजेंटेशन का पार्ट हो, फिर तुम ऐसे थॉट्स के साथ वहां पर जाकर खड़े होकर बोलोगे, तो तुम कैसे बोलोगे? कैसे तुम्हारे मुंह पर वर्ड्स आएंगे? तुम्हारे ब्रेन में ये सारी चीजें आपस में घूम रही हैं, जाले की तरह है, फंसी हुई हैं। तुम्हें क्या बोलना है, इनमें से तुम्हें पिक कर करके तुम बोलना है। तुम्हारे मुंह पर वर्ड्स ही नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? तुम्हें ये सुलझाने पड़ेंगे ना पहले। जो तुम्हें बोलना है वो तुम्हारे मुंह पर आएगा ही नहीं। क्या तुम इसको उठाकर सीधे अपने मुंह से बोल दोगे? इस गुच्छे को मुंह से बाहर निकाल दोगे? नहीं है ना इतना पॉसिबल। तुम सुनने वाले को वही बात बताओगे ना जो वो सुनने आया है वहां पर। ऐसा तो नहीं है कि तुम इस गुच्छे को बिल्कुल ऐसे करके बोल दोगे। या फिर तुम एमबीए के स्टूडेंट्स के सामने इंजीनियरिंग की बात करोगे, या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के सामने मैनेजमेंट की बात करोगे। 12th क्लास के बच्चों के सामने 10th क्लास की बातें नहीं करोगे तुम, या फिर 10th क्लास के सामने तुम बीटेक की बातें नहीं करोगे। वैसे ही तुम कंटेंट क्रिएटर के साथ मेडिकल की बातें नहीं कर सकते। तुम्हारी बातें, तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारी टोन, तुम्हारे वोकल्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा बोलने की स्पीड, तुम्हारी वॉल्यूम, सारी चीजें पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगी, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेंगी, प्लेस टू प्लेस डिफर करेगी। तुम कहाँ पर बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो, और किस स्पीड में बोल रहे हो। तो जब तुम बोल रहे होते हो तुम्हारे सारे थॉट्स ऐसे ही दिख रहे होते हैं। और अगर तुम बिना इस पर ध्यान दिए सीधा बोलना शुरू कर दोगे तो क्या बोलोगे तुम? अभी तुम कुछ बोल रहे हो, उसको बोलते बोलते तुम कुछ और बोलने लग जाओगे। जैसे ये यहाँ पर एक लाल रंग की कटोरी रखी है, इसमें स्नैक्स थे। जब मैंने चाय पी, मैंने चाय के साथ साथ स्नैक्स एंजॉय की, और मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी। चलो इस बात को छोड़ो, कल मुझे कॉलेज जाना है और मैं गया नहीं हूँ बहुत दिनों से। अगर मैं कल नहीं जाऊंगा तो टीचर मुझे बहुत ज्यादा डांट लगाएंगे। तो ऐसे तुम बातों को बदल देते हो। एक बात तुमने पूरी नहीं करी, दूसरी तुमने शुरू कर दी ऑलरेडी, और तुमने बिल्कुल ही अलग बात शुरू कर दी। तुम अभी स्नैक्स की बात कर रहे थे और कहाँ तुम कॉलेज पहुंच गए। तुम्हारी ऑडियंस कैसे बैठी है वो तो देख लो ना, वो क्या सुनना चाहती है। इतना फ्री यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर तुम तुम्हारी ऑडियंस को जानने की इंपॉर्टेंस समझो कि तुम्हें क्यों तुम्हारी ऑडियंस को जानना जरूरी है। देखो, सबसे पहली बात, सबका अटेंशन स्पैन खत्म हो रखा है। दो दो तीन तीन सेकंड में सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, चार चार दस दस सेकंड में सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। रील्स देख देख के सबका अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है। उनको जो देखना है उनको तुरंत चाहिए, वो ज्यादा सोचना नहीं चाहते। सो दैट इज वाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो योर ऑडियंस कि तुम किस ऑडियंस के सामने बात कर रहे हो। उनका अटेंशन स्पैन कैसा है, वो ज्यादा देर तक सुनेंगे, या फिर उनको क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर वो लॉन्ग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, वो डीप नॉलेज में इंटरेस्टेड है, उनको हर एक चीज की बारीकी जाननी है। तो उस हिसाब से तुम वहां पर बात करोगे, ठीक है। अगर तुम शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाले से लंबी लंबी बातें करोगे तो वो बोर हो जाएगा, वो जोन आउट हो जाएगा, वो तुमसे इरिटेट हो जाएगा, तुमसे बात करना नहीं चाहेगा। वो मन में बस यही सोचेगा कि कब इसकी बातें खत्म हो और मैं यहाँ से जाऊं और मैं मेरे मर्जी के काम कर सकूं, या फिर मैं मेरी मर्जी का कंटेंट कंज्यूम कर सकूं, या फिर मैं मेरी मर्जी के इंसान से बात कर सकूं। पॉइंट नंबर 2, लोगों को हर एक सेकंड वैल्यूड फील होनी चाहिए। किसी के पास फ्री टाइम नहीं है, सब लोगों को उनकी हर एक सेकंड में वैल्यू चाहिए। मतलब तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें हर एक सेकंड में तुम्हें वैल्यू चाहिए। अगर मैंने एक भी सेकंड पर ऐसी बात कर दी जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही, जो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, वो यूजलेस है, तो तुम मेरी वीडियो नहीं देखोगे, सिंपल। वैसे अगर तुम किसी के सामने फालतू की बातें करोगे जो उसके लिए किसी काम की नहीं है, तो वो तुम्हें इग्नोर कर देगा, तुमसे अलग होना चाहेगा, तुमसे बात नहीं करना चाहेगा। तो ये दोनों चीजें मेंटेन रखने के लिए तुम्हें पॉज की जरूरत पड़ती है। क्यों तुम्हें पॉज लेना चाहिए? तो सुनो, तो अटेंशन स्पैन और ये जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया वैल्यू, ये दोनों आपस में को रिलेटेड है। ये दोनों चीजों का मिक्सचर होना चाहिए तुम्हारी बातों में। मतलब तुम सामने वाले को वही बातें बताओ जो वो जानना चाहता है और जो सुनना चाहता है, जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। वो तुम कैसे दोगे? जब तुम्हारे दिमाग में थॉट्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो उसको सुलझाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? टाइम चाहिए, फ्री टाइम, जिससे तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स रहे। और इसको सुलझाने में 2-3 सेकंड ही लगते हैं वैसे थॉट्स को सुलझाने में, कि तुम्हें उनको क्या बताना है। जैसे जैसे तुम बोल रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना है, बिल्कुल भी फिलर वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। बिल्कुल शांत हो जाओ। फिर तुम्हारे दिमाग में जो थॉट्स हैं, उस शांति के दौरान तुम गहरी सांस लो, ऐसे ऐसे अपनी ब्रीथ पे फोकस करो और इन थॉट्स को सुलझाने की कोशिश करो। आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, कॉन्फिडेंट वाला पोज मेंटेन रखो। ऐसे ऐसे कर सकते हो। आंखों में आंखें मिला के रखनी है। रूम को स्कैन बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे नहीं सोचना
बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लगोगे, सामने वाला तुम्हें सीरियस नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो यही सोचेगा कि इस बंदे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद की बातों पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या बोल रहा है क्या नहीं है। ये बस इस साइलेंस को भरने की कोशिश कर रहा है, इसको कुछ नहीं आता। इसलिए तुम खुद को कॉन्फिडेंट दिखाओ। पहले तुम कॉन्फिडेंट दिखाओगे तो सामने वाले के मन में क्या आएगा, ये सोच रहा है, ये वैल्यू ऐड कर रहा है अपनी बातों में, ऐसे कुछ भी नहीं फेंक दे रहा मेरे सामने। जो भी बोलेगा मेरे रेलेवेंट बोलेगा, जो मुझे चाहिए वही बोलेगा, कुछ भी फालतू की बात नहीं बोलेगा जो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो जब तुम सोच रहे होगे, सामने वाला तुम्हारी आंखों में घूर रहा होगा और वेट कर रहा होगा कि तुम क्या बोलोगे। उस मोमेंट में जब तुम्हारी आंखें आंखें मिली हुई होंगी, तुम्हें इन थॉट्स को सुलझाना है और वो बात यहाँ से निकाल के लानी है जो वो सुनना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने आए हो, तो मैं सिर्फ उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पर बात करूंगा। सबसे वैल्यूबल बात यहाँ पर मैं बोलूंगा जो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी या फिर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर देगी। अगर मैं वो नहीं बोलूंगा तो तुम क्या करोगे, वीडियो छोड़ के चले जाओगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, कमेंट कर दोगे, गंदी गंदी वीडियो को करोगे डिसलाइक। और अगर मैंने तुमको ऐसी बात बोल दी जो वैल्यूबल है, जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करेगी, तो तुम यहाँ पर रुके रहोगे और एंड तक इस वीडियो को देखोगे और बहुत कुछ सीख के जाओगे। और तुम्हें बाद में सेटिस्फेक्शन भी होगा कि यार मुझे बहुत बढ़िया चीज पता चली है, अगर मुझे पहले पता होती तो मेरी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए हुए होते, मेरे पास जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई मैं उनको पकड़ सकता था जो आज मेरे पास नहीं है। तो पोज तुम्हें हेल्प करता है। तुम सबसे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन सामने वाले के लिए निकाल के लाओ, अपने मुंह से तुम वही बात बोलो जो सामने वाले को चाहिए, जिससे उसको वैल्यूड फील हो और उसके टाइम की उसको वैल्यू फील हो कि उसने जितना टाइम तुमको दिया है वो वर्थ इट हो। अगर ऐसा होगा तो वो बार बार तुमसे बात करना चाहेगा कि उसके हर एक सेकंड की तुमने वैल्यू करी है, हर एक सेकंड पे तुमने उसको कुछ ना कुछ दिया है। अगर नहीं दोगे तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाला। मान लो तुम किसी इंटरव्यू में बैठे हो, वहां पर तुम्हारे इंटरव्यूअर ने तुमसे कुछ पूछा और तुरंत तुमने बोलना शुरू कर दिया बिना कुछ सोचे। जैसे ही इंटरव्यूअर का क्वेश्चन खत्म हुआ, तुमने अपने जवाब बोलने शुरू कर दिए। इससे क्या होगा, इतना बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन तुम्हारा पड़ेगा कि ये तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहा है, इसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। ये बस इस साइलेंस को भरने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ पे साइलेंस ना क्रिएट हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है तुम्हें। जैसे ही तुम्हारा इंटरव्यूअर तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगेन आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखो, शांत रहो, कॉन्फिडेंट पोज लगाओ, ऐसे लगाओ, बैक को स्ट्रेट रखना। अभी तो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन बैक को स्ट्रेट रखना, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना और सोचना। अगर तुम्हें उसका आंसर पहले से पता भी लग गया है, मिली सेकंड्स में पता लग गया है, फिर भी तुम्हें 2 या 3 सेकंड का पॉज लेना है, ये दिखाने के लिए कि तुम एक्चुअली में अपने थॉट्स में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो। जो भी बोलोगे तुम सोच समझ के बोलोगे, ऐसे ही कुछ भी हवा में कुछ भी नहीं बोल दोगे। तुम अपने आप को स्मार्ट नहीं दिखाओगे, तुम अपने आप को एक क्लाउन दिखाओगे अगर तुमने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। शांत रहो, 2-3 सेकंड का पोज लो, सामने वाले को ये दिखाओ कि तुम सोच रहे हो और तुम एक्चुअली में वैल्यूबल आंसर देने की उसको कोशिश कर रहे हो। एंड देन से तुम्हारी इमेज तुम्हारे एम्प्लॉयर के सामने कैसे बढ़ जाती है, तुम कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल लगोगे। तो ये तो वो बात हो गई कि तुम डिफरेंट सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हो पोज के जरिए। लेकिन मान लो तुम किसी क्राउड को एड्रेस कर रहे हो और उधर तुम्हें और मान लो तुम्हें कोई सस्पेंस क्रिएट करना है और या फिर तुम्हें कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसमें तुम क्या करोगे, बोलते बोलते एकदम चुप हो जाओ, सारी ऑडियंस का ध्यान तुम्हारे ऊपर आएगा। वहां पर तुम इमोशंस बिल्ड करो, क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी ऑडियंस के बीच में। फिर तुम्हारा जो वहां पर पॉज चल रहा है उसके बीच में तुम जो बोलने वाले हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी आवाज, पिच, टोन, वोकल्स सब कुछ, मतलब आवाज से रिलेटेड जो भी है तुम्हें उसके अकॉर्डिंग उसको बदलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई इमोशनल चीज बोलने वाले हो तो अपनी आवाज को कर दो धीरे और अपने एक्सप्रेशंस को उसके अकॉर्डिंग कर दो और ट्राई करो लोगों के दिल में घुसने की, मेक देम फील। और वो चीज तुम सिर्फ तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास टाइम होगा बीच में। और वो टाइम तुम्हें कैसे मिलेगा, पोज से। और मान लो तुम कुछ बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हो या फिर बहुत ही बड़ी स्पीच दे रहे हो और तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्राउड को एड्रेस कर रहे हो, उसमें पोज की क्या इंपॉर्टेंस होगी। जो भी तुम्हारे पॉइंट बदलेंगे, तुम्हारी लाइन बदलेगी, तुम्हारे सेंटेंसेस बदलेंगे, तुम्हारी बात बदलेगी, तुम्हारे मोटिव बदलेंगे, जो फीलिंग तुम लोगों को फील कराना चाहते हो वो बदलेगी। इन सब के बीच में अगर तुम पोजेस को इंसर्ट करोगे ना, तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया ट्रांजिशनल बफर जोन मिल जाएगा कि तुम अपनी इन्फॉर्मेशन को भी सेपरेटेड दिखा सकते हो जिससे ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी। तुम इमोशंस भी अलग अलग डिलीवर कर सकते हो जिससे ऑडियंस भी अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम पर बातों के हिसाब से फील करेगी। और जो तुम्हारा पूरा मोटिव है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे फैक्ट्स हैं, जो भी तुम ऑडियंस को बताना चाहते हो वो आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। ऑडियंस के माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि ये मैं क्या बताना चाह रहा है और क्या ये हमें वैल्यू देना चाह रहा है, वो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। इन शॉर्ट, पोज आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है, बहुत ही ज्यादा असिस्ट करता है, बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है एंड बहुत ही ज्यादा आपको सपोर्ट करता है एंड बहुत ही ज्यादा तुम्हें गाइड करता है कि तुम किसी भी सिचुएशन को डील कर सको। तुम कहीं पर भी हारो ना, तुम कहीं पर भी फंबल ना करो, तुम कहीं पर भी कुछ मिस आउट ना करो, तुम कहीं पर भी क्लाउन ना बन जाओ और तुम कहीं पर भी जीत सको, वगैरह 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 वगैरह। पोज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके बारे में मैं जितना तुम लोगों को बताऊं, जितना तुम लोगों को इंसिस्ट करूं, जितना इसको मैं प्रमोट करूं उतना कम है। इसको घोट के पी जाओ, इसको मास्टर कर लो और इसको अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट कर लो। हर जगह पर जहां पर भी तुम्हें बोलना हो इसको वहां पर इंप्लीमेंट करो। कल से नहीं, आज से ही शुरू कर दो। तुम किसी से ही बात करो, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तुम लोग अभी इस बात को समझ ही गए होगे। कमेंट्स में बताना तुम लोगों को कैसा लगा। कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताना मुझे, और कोई बेनिफिट मैंने मिस कर दिया है तो वो भी तुम कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।